आज हम बात करने वाले हैं भाग्य और किस्मत के बारे में। बहुत बार बोला जाता है ना कि इसकी किस्मत अच्छी अच्छी थी, अच्छी है, इसका भाग्य बहुत अच्छा है, ये तो बाय लक हो गया है। क्या होती है ये चीज़? आप बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुए, ये आपका भाग्य है। क्योंकि देखिए, सेम डे जिस दिन आपका बर्थडे है उस दिन बहुत सारे लोगों का बर्थडे होगा। कोई ऑटो रिक्शा वाले के घर पैदा हुआ है, कोई झोपड़पट्टी में पैदा होता है, कोई मिडिल क्लास में पैदा होता है, कोई वहाँ अंबानी के घर पैदा होता है। तो ये सब कैसे डिसाइड हुआ? ये आपके कर्म, जैसे आपने कर्म किए थे उसके बेस पे आपको भाग्य मिल गया। भाग्य तो आपको मिल गया, जो आपने कर्म किए थे उसके बेस पे आपको भाग्य तो मिल गया। अब किस्मत कैसे बनानी है? क्योंकि किस्मत ऐसा तो है नहीं, एक दिन हो गई, दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और, उसको कंटिन्यू कैसे करना है? उसको भगवान कहते हैं ना कि जब हम कुछ मांगते हैं भगवान से तो भगवान कहते हैं तथास्तु, चलो दे दिया। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर कैसे करोगे, कैसे उसको लेके चलते हो, कैसे उसको संभाल के चलते हो, क्योंकि ये एक विरासत होती है। तो क्या आप काबिल हो उस विरासत के संभालने के? भगवान ने रावण को सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां दे दी थी, उसके बाद भी उसके साथ क्या हुआ? तो चीज़ इससे निर्भर नहीं होता कि आपका भाग्य क्या है, कैसा हुआ, क्या नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने उसको कैसा बनाया, आपने उसको किस तरह से चीज़ों को किया। तो अभी आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए, बहुत पेरेंट्स आपका ध्यान रख रहे हैं, सब चीज़ें आपको, बहुत अच्छे स्कूल में भेजा आपको, बहुत अच्छी चीज़ें आप कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं, जो आपको चाहिए वो फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं। आफ्टर दैट जब आप पढ़ नहीं रहे, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना घर में रहते हैं तो स्कूल तक तो आपके साथ नहीं जाते हैं ना, उन्हें नहीं पता आपकी संगति कैसी है, आप किस माहौल में रहते हैं, आप पढ़ते हैं या गोसिप करते हैं, और गोसिप भी करते हो तो किस लेवल की गोसिप्स करते हैं, नहीं पता पेरेंट्स को। तो प्लीज़ ये पेरेंट्स को ही बताने बताने के लिए मैं चीज़ें बोल रही हूँ, तो अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसके साथ साथ ये नसीब होता है, ये किस्मत होती है जो हम बना रहे हैं कि हमने पढ़ाई को उचित समझा, कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे स्कूल में भेजा है कि हम पढ़े, उस चीज़ पे ध्यान दिया, या हमने गोसिप्स पे ध्यान दिया। गोसिप्स भी की तो किस तरह की इससे हम अपनी किस्मत को बना रहे हैं। अगर हम बच्चों को छोड़ के अपने बड़ों की बात करते हैं तो उनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो किस तरह के फ्रेंड्स सर्कल कैसा है आपका, आपके घर में कौन लोग आ रहा है, किस तरह की बातें हो रही है, कैसा इन्वायरमेंट है, आप क्या दे रहे हो अपने बच्चों को। हमेशा याद रखना, जो आप हो ना वही निकलेगा। अब जब गुलाब का पेड़ खड़ा है, पंखुड़ी निकलेगी तो गुलाब ही निकलेगा। तो किसी और पौधा खड़ा है और हम सोचे कि उससे गुलाब निकले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि जो हम बनाना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो हमें पहले खुद बनना पड़ेगा। जब हम वो खुद बन जाएंगे तो फिर बच्चे वैसे बन जाएंगे। अब हम कहें बच्चों को कि चाय पीना गलत बात होती है, और हम दिन भर 5 6 10 चाय पी रहे हैं, कैसे? आज नहीं, और 10 साल बाद और 15 साल बाद वो बच्चे को हैबिट पड़ जाती है। कहीं तो पेरेंट्स खुद ही ऐसी हैबिट डाल देते हैं। तो ये होता है हमारी जो किस्मत होती है ना, अब ये हमने बनाई है। हर कोई अपनी किस्मत खुद बना सकता है। किस तरह से? कि आपको आपको पता है ना कि आप क्या हो, आपको पता है कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, आपको पता है आपको कहाँ पहुँचना है। उस हिसाब से आप अपने फ्रेंड सर्कल, जब आपको लगता है ये सर्कल मेरे लायक नहीं है, तो मत बैठिए उस सर्कल में, मत करिए वैसी बातें, मत करिए अपना टाइम वेस्ट। हर एक वर्ड जो मैं बोल रही हूँ वो मैं बन रही हूँ, जो आप बोल रहे हैं वो आप बन रहे हैं। उसी से आपका नसीब, उस किस्मत, आपका कर्मा सब कुछ बनता है। क्योंकि जैसी हमारी वाणी होती है ना, जैसा हमारा नेचर होता है, वैसे हम होते हैं। भले ही हम कुछ दिखाएं बाहर से 2 मिनट के लिए, लेकिन सच्चाई वही होती है। जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो हम हैं। वो सिर्फ उस टाइम का वो जो काम है वो नहीं है, वो सिर्फ वो वर्ड्स नहीं है। दैट मीन्स कि वी आर, हम हैं वो। ठीक है? तो इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आपकी किस्मत आपके खुद के हाथ में होती है। अपना टाइम वेस्ट मत करिए, कहीं भी वेस्ट मत करिए। चाहे वो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है हमारे पास इतना अच्छा एक जरिया है कि हमें लाइट, टीवी और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस फ़ोन को देखने के लिए। तो अच्छी चीज़ें देख लो ना, सारा दिन स्क्रॉलिंग चल रही है, रील्स देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं, बच्चों को वही चीज़ें सिखा रहे हैं। देना क्या चाह रहे हैं हम समाज को? जो हम समाज को देना चाह रहे हैं वो चीज़ बनने की कोशिश करिए। छोड़िए इन चीज़ों को। साथ ही साथ सिर्फ बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, हम पेरेंट्स के ऊपर भी ये चीज़ें लागू होती हैं। क्या चीज़ें हैं वो? देखिए, जैसी संगति होगी, जैसी बातें हम करेंगे, हमारा माइंड, हमें लगता है कि हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें की है, नहीं। हमारी किस्मत हम वो बना रहे हैं, हम बन रहे हैं वैसे। फिर हम कहते हैं पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, किसी को दिखाना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा, फिर हम इन चीज़ों के दलदल में फंसते जाते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो आप कर रहे हो वो आप हो, जो आप कर रहे हो वही आप बनोगे। तो देखिए अब आपकी, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो।
बहुत से लोग, मैं कहती हूँ 90% से भी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं, बोलते कुछ है और होते कुछ है। जब आप ऐसा कर रहे हो ना, ये मतलब कहते हैं ना कि खुद को जब मिरर दिखाने वाली बात आती है कि खुद को मुंह दिखाने के लायक इंसान नहीं होता है, तो ये वो वाली चीज़ आ जाती है कि आप किसी के साथ मीठा इतना बन रहे हो, लेकिन अंदर से सोच रहे हो कब जाएगा, कब पीछा छूटेगा। अब मैं इसको क्या बोलूँ, चलो ये बोल देती हूँ क्योंकि ये बेस्ट है। नहीं, वाइब्स आती है, वो इंसान आपके घर कम आना हो जाएगा, वो अगर उसको कैचिंग पावर उसकी अच्छी है तो ठीक है। मुझे जो है ना मिल जाती है ऐसी चीज़ें, समझ आ जाती है, तो वो इंसान अगर अच्छा है इन चीज़ों के मामले में तो उसे समझ आता है, उसे वाइब्स आती हैं कि हाँ, नहीं, मन ही नहीं करता, फिर उस इंसान का जाने का मन नहीं करेगा, उसका मिलने का मन नहीं करेगा, आपकी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी, आपकी बातों पे ट्रस्ट नहीं रहेगा। तो फिर आपके अराउंड, आपके जो नियर अबाउट दोस्त होंगे ना, वो वैसे ही बनेंगे जो आपकी सोच है, जैसी आपकी सोच है। तो सोच को सुधारिए, सोच अच्छी करिए, इसमें कुछ खर्च नहीं लगता, कुछ नहीं होता, बट बस एक बात माइंड को मैसेज देते रहो दिन में 24 घंटे कि जो आप सोच रहे हो वो आप बन रहे हो। अगर आप दूसरों के बारे में गलत सोच रहे हो तो वो आपके साथ होगा। अगर आप दूसरों के बारे में कुछ भी XYZ सोच रहे हो तो वो आपके साथ होने वाला है। तैयार रहना इस चीज़ के लिए। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहे हो तो आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आपको समझ नहीं आएगा कि ये तो मैंने छोड़ दिया था कि अब नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया। ऐसी चीज़ें लाइफ में होने लगती हैं। तो प्लीज़ देखा देखी चीज़ें मत करिए। जब तक चीज़ें समझ नहीं आए, लॉजिकली समझने की कोशिश करिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे किस्मत बन सकती है, कैसे किस्मत बिगड़ सकती है, कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो प्लीज़ नो बकवास, सीधी बात करिए, मत करिए फालतू की बकवासें, ये वो मत करिए। मत ज़्यादा मीठे बनिए, जितना मीठा आप बनोगे ना सामने वाले को भी पता है। समझिए इस चीज़ को, हर कोई हर एक इंसान को जानता है, उसे भी पता है कि आप कैसे हो, क्या करना चाह रहे हो। तो प्लीज़ आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपका लक आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। आज चाहो बना सकते हो, एज जो भी हो आपकी, एक बार ठान लीजिए मुझे योगा करना है तो मुझे करना है, मुझे भजन सुनने हैं तो सुनने हैं, मुझे 1 घंटा पूजा करनी है तो करनी है। और ये चीज़ों के इतने मिरेकल जो है ना, आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में कि आप हैरान हो जाओगे। बस ये जो पंचायत है ना, बैठ बैठ के चुगलियाँ करना, ये सब करना, ये सब छोड़ दीजिए। आपकी किस्मत बहुत अच्छी बनेगी, खुद ब खुद बनेगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने भगवान पे भरोसा रखिए, जिसके सामने बात करनी है ना उससे करिए, वो सिर्फ आपका भगवान है। कोई एक दोस्त हो सकता है लाखों में गिना चुना कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसको आप बातें बता सकते हैं। बाकी आजकल बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बोला जाता है कि अपने भगवान पे भरोसा रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है लाइफ में तो उनके साथ शेयर करिए, उनके साथ डिस्कस करके उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ, आप देख लेना, वो अपने आप देख लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, कुछ आप जानना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।